हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वंडरफुल चैनल एसजी ट्यूटोरियल। आज का हमारा जो लेक्चर है वो राउंडिंग ऑफ के ऊपर है और इससे रिलेटेड जो भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो हम इसमें देखेंगे। तो राउंडिंग ऑफ क्या है? राउंडिंग ऑफ का मतलब ये है, जैसे कि सपोज करो आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है। वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? लगभग 2.99792 डॉट डॉट समथिंग 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना ही होता है ना। लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी? थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को इजियर बनाने के लिए हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। बाकी की जो अनसर्टेन डिजिट्स हैं उसको हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ कैसे हो जाता है? लगभग इसकी वैल्यू आ जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरीके से अगर सपोज करो आप एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आगे जाके, T = 2π√L/g। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू क्या होती है? ये होती है लगभग 3.141596 एंड सो ऑन। तो अगर हम इस कैलकुलेशन को इसको हम कैलकुलेट करने लग जाएं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी ही लंबी वैल्यू आएगी। तो इसको भी हम राउंड ऑफ करके आप क्या करते हैं? लगभग 3.14 समथिंग लिख लेते हैं, जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाए। तो राउंड ऑफ करते कैसे हैं ये हम अब सीखेंगे, ठीक है। राउंड ऑफ के आपने कुछ तो है ना पहले पढ़ रखा होगा, ठीक है, राउंड ऑफ कैसे करना है। अब देखिए, सपोज करो मेरे पास एक वैल्यू है ये 2.864 समथिंग, ठीक है। अब 2.84, अब हम क्या करेंगे? ये जो अनसर्टेन डिजिट है इसको हम कंपेयर करते हैं। सपोज करो ये अगर 5 से कम है वो वाला केस लेंगे। एक केस होगा अगर ये वैल्यू 5 के इक्वल है, जो शायद आपने नहीं पढ़ा है। ग्रेटर देन 5 वाला भी आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों केसेस को देखेंगे। मेरे पास एक ये वैल्यू है 2.864, 2.864 है। अब हम क्या करेंगे? ये जो है इस वैल्यू को इससे कंपेयर किया तो ये क्या आ रहा है? 5 से लेस आ रहा है, y से छोटा है। तो हम क्या, जब ये छोटा होता है तो हम प्रीसीडिंग वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे 3.86, और इसको, इस अनसर्टेन डिजिट को हम क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया लेस देन वाला केस। अब मैं बात करूं अगर इस वाले केस की, इसके लिए जैसे मेरे पास वैल्यू है 2.867। तो अब मैंने अगर इसको कंपेयर किया, इस अनसर्टेन डिजिट को मैंने कंपेयर किया तो इससे ग्रेटर आ रहा है। तो जब ग्रेटर है तो इस केस में हम क्या करेंगे? प्रीसीडिंग वैल्यू को, ये जो प्रीसीडिंग वैल्यू है इसको +1 कर देंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे। तो हमारी ये वैल्यू क्या आ जाएगी राउंड ऑफ करके? 2.87। ओके, इतना समझ में आ गया। अब मैंने बात करना है इस वाले केस को लेकर। इस वाले केस को हम कंसिडर करेंगे, जैसे मेरे पास एक वैल्यू है 2.86, ये मैंने 5 ले लिया, ठीक है। 5 के इक्वली इसे होगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू से ये जो प्रीसीडिंग वैल्यू अगर इवन है, ये इवन ही है, इवन के केस में हम इसको एज इट इज इस वाले नंबर को ड्रॉप कर देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.86 समथिंग। और अगर ये नंबर ऑड है 2.875, इसको मैंने कंपेयर किया, ये 5 के इक्वल ही आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सीधे ड्रॉप नहीं कर देना है 5 को, इसमें हमें +1 कर देना है। ये ऑड का केस है, ये ऑड केस है, ठीक है। तो जब ऐड 1 +1 कर देना है, +1 ऐड कर देना है तो क्या हो जाएगा? 2.88 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे राउंडिंग ऑफ के 3 केसेस हैं, लेस देन 5, इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5 के, ठीक है। ये वाला थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। अगर इवन है तो हमारा एज इट इज रहेगा, अगर ये प्रीसीडिंग वैल्यू ऑड है तो इसमें प्लस इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला तो सिंपल है।
ग्रेटर है तो ग्रेटर ही कर देना है, बड़ा ही कर देना है, +1 कर देना है, अगर लेस है तो वो कम कर देना है। अब हम देखेंगे इस राउंडिंग ऑफ का यूज क्या है, ठीक है। उसके 2 रूल्स हैं, वो हम देखते हैं। चलिए, रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से हो गए? अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारा एडिशन का हो गया, सब्सट्रैक्शन का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया एंड डिवीजन। इनके लिए हमें रूल्स मिले हुए हैं, ठीक है। इसके लिए एक सा रूल है सेम सा, और इसके लिए एक रूल है, ठीक है। तो पहले हम इस वाले रूल को कंसिडर लेंगे और दूसरे वाले को समझेंगे। तो पहले रूल नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए देखेंगे। पहले मैं लिख लेती हूँ, ओके, ठीक है। ये है हमारा रूल नंबर 1। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में और डिवीजन के केस में हमें सिग्निफिकेंट, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, उसका हमें है ना, क्या नाम है, सिग्निफिकेंट फिगर ही लेना है। सपोज मेरे पास किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो ये है 3.823 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम है 1.23 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 1 2 3 4 है सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है? डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इसकी मुझे डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? MYV। यहां पर मैंने वैल्यू पुट कर दी 3.823 डिवाइडेड बाय 1.23। तो इसका जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 3.108। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें मेरी सिग्निफिकेंट फिगर हैं लगभग वही 4 हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल मुझे क्या करना है? उस सिग्निफिकेंट फिगर को लेना है जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें दे रखा है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? इस वाले मेजरमेंट में, वॉल्यूम में है। कितनी है? 3। तो मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है, तो उसको राउंड ऑफ करना है। तो क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ कैसे करना है? ये वाले नंबर को हमें किससे कंपेयर करना है? 5 को 5 से कंपेयर करना है, जो कि ग्रेटर देन 5 है। जब ग्रेटर देन 5 है तो हमें क्या करना है? 1 इंक्रीज कर देना है। तो 3.11 ये हमारा आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसमें हमें इस तरीके से राउंड ऑफ करना है। नेक्स्ट रूल हमारा है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। चलिए वो देख लेते हैं अब। In addition or subtraction, the final result should retain as many decimal places as are there in number with the least decimal places. तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में हम लीस्ट डेसिमल प्लेस को देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर को देखा था। तो इसका क्या मतलब है? चलिए फिर देख लेते हैं। सपोज मेरे पास ये कुछ नंबर्स हैं 436.32 कुछ दे दिया है, ठीक है, ग्राम है, और 227.2 ग्राम मासेस दे रखे हमें, 0.301 ग्राम। मुझे इन सब का एडिशन करना है। मैंने जब इन सब को ऐड किया तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 663.821 ग्राम समथिंग, ठीक है। तो इसमें मुझे किसको चेक करना है? लीस्ट डेसिमल प्लेस, यानी कि लीस्ट प्राइस वैल्यू, प्रिसाइज वैल्यू, लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू को हमें चेक करना है। लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू किसमें है? ये है लीस्ट। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स? ओनली 1। यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है। तो मैं इसको कंसिडर करूंगी लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू इसकी है। तो लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू की अगर हम बात करें तो डेसिमल प्लेस के बाद यहाँ पर हमें सिर्फ एक डिजिट चाहिए। ये 2 1 हमें डिस्कार्ड करनी है। तो डिस्कार्ड करने के लिए हमें वही राउंडिंग ऑफ करना है। ये 2 है, लेस देन 5 है, तो वो एज इट इज रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई राउंडिंग ऑफ करके? 663.8 ग्राम समथिंग, ठीक है। इस तरीके से हमें को राउंडिंग ऑफ करना है। ध्यान रखना है हमको कि भाई
एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में लीस्ट डेसिमल वाला ही करना है। रूल नंबर 1 मत लगाना, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को कंसिडर मत करना। देखिए अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर को हम कंसिडर कर लिया, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर कितनी है 3 है, यहां पर कितनी है 4 है सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 5 है। तो अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की अगर हम बात करें तो 3 लेनी है, तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये 3 लेनी है जब हमें 3, तो 8 के अकॉर्डिंग हम राउंडिंग ऑफ कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 6 4 आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को अगर हम चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में प्रेसिजन का केस नहीं आता है, इसलिए हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में प्रेसिजन का केस नहीं आता है, इसलिए हम उस रूल को एडिशन और सब्सट्रैक्शन में अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को, हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।